नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय नीरज यादव सर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि अपने चैनल पर जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है वो सबसे सटीक और सबसे सही इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। जो आपने थंबनेल पे जो पोस्टर देखा उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं वो सभी एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हर एक इंफॉर्मेशन सबसे पहले और सबसे सही इंफॉर्मेशन मिलती रहे। मेरा मकसद आपको सबसे सटीक और सबसे सही इंफॉर्मेशन देना होता है, क्योंकि आप देखोगे कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत कम टाइम में हम आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता हूं। ऐसे नहीं कि वीडियो को बहुत ऐसे बिना इधर उधर की बातें करके बहुत लंबा चौड़ा वीडियो को बनाए। ठीक है दोस्तों, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के लिंक उनको जरूर ज्वाइन करें, जिससे कि आपको हर एक अपडेट है टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो हम चर्चा करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है कि एचटेट के एग्जाम के बारे में, और फिर हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के बारे में। एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एचटेट के एग्जाम के बारे में बात करते हैं कि आपका एचटेट का एग्जाम कब हो सकता है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि दिसंबर में आपका एग्जाम होगा, लेकिन पहले भी मैंने बोला था, जो स्टूडेंट्स मेरे से जुड़े हुए हैं, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे, तब उन किसी ने भी मैसेज करके पूछा था, उस टाइम भी हमने बात की थी, वीडियो मैंने बनाया था कि दिसंबर में एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। और जैसा कि आपको अब दिख गया होगा कि बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आपका एग्जाम होने की दो पॉसिबिलिटी है दोस्तों। आपका जो एग्जाम है उनकी पॉसिबिलिटी दो है। एक है आपका एग्जाम, देखो थोड़ी सी मैं चर्चा करता हूं इसके बारे में। एक है हमारा जो एग्जाम है हो सकता है जनवरी स्टार्ट में, जनवरी स्टार्टिंग में। और एक है कि वो हो सकता है कि जनवरी एंड के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपका एग्जाम जनवरी स्टार्टिंग में होता है, अगर ऐसा भी इंफॉर्मेशन आ रहा है कि जनवरी स्टार्टिंग में भी हो सकता है आपका एग्जाम, अगर स्टार्टिंग में होता है तो आपका एग्जाम होगा 5 जनवरी से पहले पहले। 5 जनवरी से पहले पहले आपका एग्जाम हो लेगा, और जिसकी इंफॉर्मेशन आपको इस वीक के एंड तक मिल जाएगी। ठीक है, और या फिर अगर मान लो इसमें पॉसिबिलिटी नहीं होती है, सेंटर्स खाली नहीं रहते और कुछ रीजंस रहते हैं, प्रिपरेशन नहीं होती है, जैसे मान लो जल्दी है, अभी 10-15 दिन ही बचे हैं, 10-12 दिन ही बचे हैं। ठीक है, तो फिर आपका एग्जाम है वो जाएगा जनवरी एंड में, जनवरी बीच में आपके एग्जाम की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यूजीसी नेट के एग्जाम्स हैं वो चल रहे हैं, वो होंगे उस टाइम। ठीक है दोस्तों, तो ये था स्टेट एग्जाम के बारे में कि कब होने की पॉसिबिलिटी है। तो जो ज्यादातर पॉसिबिलिटी है वो जनवरी एंड में है, लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि जनवरी स्टार्टिंग का प्लान अभी वे लोग कर रहे हैं, तो इसको भी ध्यान में रख के अपनी तैयारी चालू रख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरी चीज है हमारे सामने कि एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है वो कब हो सकता है। आपने को वो तो मालूम चली गया कि कौन से सब्जेक्ट में सब्जेक्टिव होगा डायरेक्ट, कौन से में पहले स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, फिर उसके बाद में सब्जेक्टिव होगा। ये सब चीजें आपने देख ली होगी, नोटिस आपको दिख ही गया था। तो अब हम चर्चा करते हैं कि हमारा एग्जाम कब तक हो सकता है और हमें अब क्या करना चाहिए, किस तरीके से मान के हमको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो देखो दोस्तों, मैं तो यही बात बोलूंगा, सबको यही बात बोलता हूं, पहले भी यही बात बोली गई थी आपको कि आपको एग्जाम कभी भी हो, लेकिन प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको चालू रखनी चाहिए। बहुत स्मूथली आपकी प्रिपरेशन है वो चलती रहनी चाहिए। और जहां तक इंफॉर्मेशन है, अभी तक डीएससी से एससी डीएससी का जो करेक्टराइजेशन करके जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करके वो नहीं भेजा गया एचपीएससी, वो जल्दी इस वीक में या नेक्स्ट वीक तक वो चला जाएगा। उसके बाद में एचपीएससी आपको कैलेंडर देने की तैयारी कर रही है। जैसे ही वो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन जाता है उसके बाद में आपको उसके बाद में एचपीएससी वो आपको कैलेंडर दे देगी, आपको एग्जाम्स की डेट दे देगी। और एचपीएससी अभी प्लान कर रही है कि हम स्क्रीनिंग के जो एग्जाम्स हैं फरवरी और मार्च में ले लें। ठीक है, फरवरी और मार्च में आपके एग्जाम्स हो सकते हैं, फरवरी एंड तक हो सकते हैं, फरवरी मिड से स्टार्ट हो सकते हैं। फरवरी मिड से मार्च मिड तक आपके एग्जाम्स है। सबसे पहले फरवरी में आपके एग्जाम्स हो सकते हैं स्क्रीनिंग एग्जाम। उसके बाद में आपके जो सब्जेक्टिव एग्जाम है वो अप्रैल मई से स्टार्ट हो जाएंगे। सब्जेक्टिव एग्जाम है वो अप्रैल मई से आपके सब्जेक्टिव एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप सभी अपने तरीके से, जिस हिसाब से आपकी तैयारी मैनेज हो पा रही है उस तरीके से चालू रखें, अपनी तैयारी करते रहें और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके रखें, क्योंकि आपका एग्जाम अब होना लगभग तय सा है। क्योंकि अब सारे जो अड़चने आनी थी वो आ चुकी हैं, जो काम होने थे वो हो चुके हैं। तो अब एक ही काम बचा है कि आपका एग्जाम कैलेंडर आना और कैलेंडर आके आपका एग्जाम होना। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप तक शेयर की। और कोई नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है तो जल्दी आपके साथ शेयर की जाएगी। थैंक यू।